अपने चैनल BW पर जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 और 10 का सिलेबस और क्लास 12 को स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। चलिए हम आज कहाँ पर आप पहुँचे हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो हम आज क्लास 12 में स्टडी करने वाले हैं सिंथेसिस को। तो समझ लेते हैं सिंथेसिस क्या होता है। टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक वाक्य में कंबाइन करना सिंथेसिस होता है। तो ये कितनी तरह से हम सिंथेसिस बना सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस, जिसको हम सरल वाक्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं, इसको कंबाइन करना सीखते हैं। तीसरा हम कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, इसको कंबाइन करना सीखते हैं। अब सिंपल सेंटेंस को हम कितनी तरह से कंबाइन कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं और कौन कौन से रूल्स काम करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, फिर इसमें जीरेंट पढ़ेंगे, फिर नाउन का यूज़ पढ़ेंगे, फिर नाउन का यूज़ पढ़ेंगे इसमें हम, फिर एडजेक्टिव का यूज़ पढ़ेंगे और इसके बाद एडवर्ब का यूज़ पढ़ेंगे। इस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं और इसकी हेल्प से सिंथेसिस के पहले रूल को समझ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल को, सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आज। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस, तो इसमें हम क्या करते हैं, टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं और सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं। तो पढ़ते हैं आज पार्टिसिपल, जो हमारा आज का टॉपिक है। पढ़ते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल चूँकि तीन तरह के होते हैं हमारे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को। देखिए दोस्तों, इसकी अलग अलग कंडीशन होती हैं। सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी पहचान ये है कि हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, या सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। तो हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट ये है कि एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाना, यानी कि एक ही सब्जेक्ट द्वारा अगर एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट द्वारा, यानी कि दो सेंटेंस हमारे पास, यहाँ भी सब्जेक्ट हमारे पास ही है और दूसरे सेंटेंस में भी हमारे पास ही होगा, तो अगर एक कर्ता द्वारा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया गया है तो हम पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे ही केम इन, फुल स्टॉप, ही वॉज लाफिंग। तो दोस्तों, ही केम इन, वह अंदर आया, ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था। यानी कि जो पहले कार्य हुआ है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है, पहले एक कार्य हुआ फिर उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, वो हंस रहा था पहले से ही और हंसता हुआ अंदर आया वो। तो इस कंडीशन में हम
जो पहला कार्य है जो उसने पहले किया है, यानी कि वो पहले से हंस रहा था, तो उसकी हम जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ले लेंगे, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे और उसको हम पहले यूज़ करेंगे। या सेंटेंस का जो पहला पार्ट है उसको हम पहले लेंगे, जैसे ही केम, पहले सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है, इन, और दूसरे सेंटेंस से हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी वो ले लेंगे, लाफिंग। ये हमारा सेपरेट सेंटेंस था, ये कंबाइन। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को, इस कंडीशन को, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ होता है कि कर्ता द्वारा, तो उसे हम कंबाइन कर सकते हैं। जबकि कंडीशन ये होगी कि एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो हम पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। तो यह था इसका पहला रूल। इसी को इसी तरह से हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे। कल इस पर आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा और इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। एक साथ अगर इसको हम स्टडी कर लेते हैं तो हो सकता है कि इसके सारे रूल्स आपके क्लियर ना हो, इसीलिए आगे से हम इसका नया वीडियो अपलोड करेंगे कल, जिसमें आप इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में इसकी कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं और इसको पूरा डीपली पढ़ सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और कल इस चैप्टर को क्लियर करेंगे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।